बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आजकल जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्केलिंग एंड स्केलिंग टेस्ट। ठीक हो गया जी। तो स्केलिंग और स्केलिंग टेस्ट है क्या, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। एक्चुअली स्केलिंग क्या है? स्केलिंग का जो वर्ड है वो निकला है स्केल से। ठीक है जी। स्केल आपको किस वक्त चाहिए? स्केल क्या होता है? किसी चीज को मेजर करने के लिए कोई भी जो पैमाना है ना, उसको हम स्केल बोलते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब जस्ट आप लोग थोड़ा सा बैक पे जाएं। जिस वक्त मेंडल ने जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट पेश किया और अपने लॉज पेश किए, तो उसने जस्ट डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की बात की। ठीक है। अब अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती है तो हमारे पास क्लासेस बनती हैं। क्लासेस से मुराद ये कि यहाँ तो टाल होगा या वो डवाफ होगा। ठीक है ना? उसका ये नहीं होगा कि उसकी हमें हाइट का पता हो कि टाल कितनी हाइट का है, डवाफ कितनी हाइट का है। नो प्रॉब्लम। जस्ट हमें ये पता है कि ये प्लांट टाल है और ये प्लांट डवाफ है। ठीक है। तो उस ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे कोई वैल्यूज मौजूद ना हो, उस सिचुएशन के अंदर हमें कोई भी स्केल नहीं चाहिए होता। समझा गया ना? स्केल कब चाहिए? जब हमारे पास कोई वैल्यूज होंगी, राइट। तो जो मेंडल के इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके अंदर किसी किस्म का स्केल नहीं चाहिए था। लेकिन जब हमें थोड़ा सा आगे चल के कंटिन्यूस वेरिएशंस का पता चला, जैसे कि प्लांट हाइट है, तो उसके अंदर हाइट है जी 6 सेंटीमीटर, 6 या 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 के या 5 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दैट। तो उसके अंदर एक आपके पास मुकम्मल कंटिन्यूस रेंज बनती है। तो अब जब आपके पास रेंज आएगी तो अब आपको स्केल लाजमी चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो जिस वक्त कंटिन्यूस वेरिएशन आई, उस वक्त हमें कोई ना कोई स्केल चाहिए ताकि हम इन वेरिएशंस को मेजर कर सकें। ठीक हो गया जी। तो स्केल तो इसलिए चाहिए। अब स्केल से ही स्केलिंग टेस्ट बने आगे, राइट। स्केलिंग टेस्ट जो है वो डिफरेंट काइंड के हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमने अगर अब यहाँ से, इससे पहले कि हम स्केलिंग टेस्ट को डिस्कस करें, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक टर्म है पी, ये किस किस के इक्वल है भला? फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट जीनोटाइप के इक्वल है प्लस एनवायरनमेंट इसके अलावा एनवायरनमेंट के इक्वल है। इसके और अलावा जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जी इंटू ई है। इसके अलावा एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस है। इसके अलावा एडिटिव डोमिनेंस है। इसके अलावा सॉरी एडिटिव वेरिएंस है। इसके अलावा डोमिनेंट वेरिएंस है। इसके अलावा एपिस्टेसिस के अंदर ए एडिटिव इंटू एडिटिव है, एडिटिव इंटू डोमिनेंट है, और डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट है। ऐसे ही है ना? तो जी ये हमारे सर। पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो कि फिनोटाइप को जो कंपाइल होके फिनोटाइप में बनती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर है जीनोटाइप है, एनवायरनमेंट है, जीनोटाइप इंटू एनवायरनमेंट का इंट्रैक्शन है, एपिस्टेसिस है, एडिटिवनेस है, डोमिनेंस है, और एपिस्टेसिस के आगे जो कंपोनेंट है वो है। ठीक हो गया ना? तो अब हमें स्केल चाहिए। एक इन हर चीज को डिफरेंट मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल होता है। ज्यादातर जो हमें आप लोगों को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि ब्रीडिंग के अंदर हमें जो दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, या तो हम चाहते हैं कि एडिटिवनेस हो। ठीक है जी। अगर एडिटिवनेस हो तो फिर हम क्या वैरायटी बनाएंगे या हाइब्रिड बनाएंगे? वैरायटी। वैरायटी बनाएंगे। ठीक है जी। ठीक हो गया ना? सर और हाइब्रिड नहीं दूसरा है, बनाते। और दूसरा है डोमिनेंस। डोमिनेंस के अंदर हम हाइब्रिड बनाएंगे। एडिटिवनेस जो है वो फिक्सेबल है, नॉन फिक्सेबल है सनाउल्लाह? सर एडिटिव फिक्सेबल है सर। तो फिक्सेबल के अंदर वैरायटी नहीं बनाते हम। यस सर। ऐसे है ना? यस अच्छा सर। जी।
और दूसरा है डोमिनेंस। अब एडिटिवनेस और डोमिनेंस के अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी वो हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारी कैरेक्टर्स के अंदर ना आए, लेकिन वो होती हैं। तो इनको एक्सक्लूड करने के लिए हमने डिफरेंट स्केल्स बनाए हैं। ठीक हो गया। एक्सक्लूड करने से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यील्ड आ गई, तो उस यील्ड में से कितने % एपिस्टेसिस का इफेक्ट है वो सेपरेट करने के लिए हमने स्केलिंग टेस्ट बनाए हैं। और जो स्केलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल है वो भी इसी चीज पे बेस करता है कि बिकॉज पहले जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उसके अंदर हमें कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं चाहिए थी, उसमें फ्रीक्वेंसीज होती थी। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये कि टाल प्लांट 6 आ गए, डवार्फ प्लांट 3 आ गए, तो ये फ्रीक्वेंसी है ना एक्चुअली इनकी। जब हमने कंटिन्यूस वेरिएशन की तरफ हम शिफ्ट हुए तो अब हमें फ्रीक्वेंसी से निकल के हमें वैल्यूज चाहिए। ठीक है जी। जब हमें वैल्यूज चाहिए, कंटिन्यूस वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर स्केलिंग टेस्ट बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए जब हमें फॉर एग्जाम्पल हमने एपिस्टेसिस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें एक डिफरेंट स्केलिंग टेस्ट चाहिए होगा। जब हम G/E की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें कोई डिफरेंट स्केल चाहिए होगा। अगर हम किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्केल चेंज करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। जब भी हम स्केलिंग टेस्ट लगाएंगे तो उसके साथ ही हमें उस स्केलिंग टेस्ट के उसकी सिग्निफिकेंस भी चेक करनी पड़ेगी कि जो हमने स्केलिंग टेस्ट लगाया है वो कामयाब भी है या नहीं कामयाब। ठीक है जी। ज्यादातर जो हम स्केलिंग टेस्ट यूज करेंगे ना वो 3 तरह के हैं। 3 स्केलिंग टेस्ट हैं। हर एक जो है ना उसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस यूज होती हैं, वो भी आगे आते हैं तो मैं आपको तीनों स्केलिंग टेस्ट के मुतालिक डिटेल के अंदर बताता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये बात समझ में आपको समझनी चाहिए कि स्केलिंग टेस्ट का एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, कि चूंकि पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती थी लेकिन अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बजाय कंटिन्यूस वेरिएशंस के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। तो हमने जब फ्रीक्वेंसीज को वैल्यूज के साथ रिप्लेस किया तो वैल्यूज जो है वो किस चीज की होंगी, वो वैल्यूज या तो होंगी मीन की, ठीक है जी, या होंगी वेरिएंस की। दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हम निकालते हैं और हर स्केलिंग टेस्ट के अंदर यही दो चीजें मैटर करती हैं। नंबर 1 मीन्स और नंबर 2 वेरिएंस। इसके पहले जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उसमें जो चीज मैटर करती थी वो थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएशंस जो या कंटिन्यूस जेनेटिक्स या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर क्या चीज मैटर करती है भाई? मीन्स एंड वेरिएंस। मीन्स एंड वेरिएंसेस। ठीक है जी। अभी इनके मीन्स एंड वेरिएंसेस के कंपोनेंट्स भी होते हैं। वेरिएंस को हम डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मीन को मीन की आपको टाइप्स का पता है, लेकिन मीन जो है ना वो एक्चुअली एक ही तरह का होता है। एक्चुअल वेरिएंस की जो है ना वो टाइप्स है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो वेरिएंस है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, आप में से कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? अभी हमने वैसे काफी दफा ये चीजें डिस्कस की हैं, टाइप्स ऑफ मीन एंड वेरिएंस। चलें, मीन की मैंने आपको बताया एक ही टाइप है, उसको हम एम के साथ डिनोट करते हैं। एम मीन्स मीन। ठीक है जी। वेरिएंस की जो है ना वो एक्चुअली 5 टाइप्स हैं। पहली है डी, दूसरी है एच, तीसरी है आई, चौथी है जे और पांचवी है एल। ठीक है जी। एम, डी, एच, आई, जे, एल। तो ये टोटल जो कंपोनेंट्स ऑफ मीन एंड वेरिएंस है वो कितने हैं? 6 हैं। एम फॉर मीन, ठीक है जी, एम फॉर मीन, डी फॉर एडिटिवनेस, एच फॉर डोमिनेंस, और ये जो आगे वाले तीनों हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों एपिस्टेसिस के कंपोनेंट हैं।
I का मतलब है एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस, J का मतलब है एडिटिव इंटू डोमिनेंट वेरिएंस, और L का मतलब है डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट वेरिएंस। समझ आ गई भाई? जी सर। राइट। तो सर जितने भी स्केलिंग टेस्ट हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि ये जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास इनकी वैल्यू ज्यादा आए, और ये जो आखिरी 3 है इनकी वैल्यू कम आए। पहले 3 कम की आए। वैल्यू पहले 3 की वैल्यू ज्यादा आने का मतलब क्या होगा कि एपिस्टेसिस कम है। जितनी एपिस्टेसिस कम होगी उतना ही जो है ना आगे हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो कम क्रिएट होंगे, उतना ही हमें वैरायटी डेवलपमेंट में आसानी हो जाएगी या हाइब्रिड डेवलपमेंट में आसानी हो जाएगी। जितने ये जो एपिस्टेटिक कंपोनेंट ज्यादा होंगे उतना ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, उतना ही हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, उतना ही हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने पड़ेंगे। समझ आ गया ना? ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ मीन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए या इनकी वैल्यूज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक तो होता है एडिटिव डोमिनेंस मॉडल, वो हम यूज करते हैं। वो एडिटिव डोमिनेंस मॉडल जो है वो एपिस्टेसिस को एक्चुअली नहीं बताता। ठीक है जी। एडिटिव डोमिनेंस मॉडल है क्या? इसका मतलब है कि किसी भी जेनेटिक एनालिसिस के अंदर एडिटिवनेस कितनी है और डोमिनेंस कितनी है। तो ये एडिटिव और डोमिनेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक आप कह सकते हो स्केल है, या एक आप कह सकते हैं ये हमारे पास एक मौजूद है। अब इसके अंदर है क्या? ये जो साइड है भाई, लेफ्ट साइड, ये है किसी भी ट्रेट की नेगेटिव साइड। ठीक है जी। ये जो साइड है ये है किसी भी ट्रेट की पॉजिटिव साइड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? हाई प्रोडक्शन, और नेगेटिव का मतलब क्या है? लो प्रोडक्शन। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? अब इसके सेंटर में कहीं आके वो पॉइंट आएगा जहां पे दोनों साइड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इफेक्ट खत्म होने से मुराद ये है कि ये एक सेंटर पॉइंट है जहां पे यील्ड बिल्कुल 0 हो जाएगी। बात समझ आ गई है ना? अब 0 से मुराद 0 डजंट मीन्स के यील्ड एक्चुअल 0 हो जाएगी। ये 0 जो है वो आप कह लें एक थ्योरेटिकल 0 के सेंस में होता है, एक्चुअल 0 के सेंस में नहीं होता। समझ आ गई है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, जैसे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल 0 है, ऐसे ही है ना? लेकिन एक्चुअली वहां पे 0 टेम्परेचर नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। क्यों कुछ ना कुछ टेम्परेचर है? बिकॉज एब्सोल्यूट 0 नहीं है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है कि ये जो 0 है ये एब्सोल्यूट 0 नहीं है, ये एक्चुअली सेंटर वाला 0 है। वी कैन से कि इस 0 से अपवर्ड जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इससे डाउनवर्ड प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई है ना? ठीक है जी। अच्छा, अपवर्ड वाली साइड पे जो ट्रेट है उसको जो जीन कंट्रोल करता है उसके अलील डोमिनेंट है, दोनों ही। ठीक है जी। और डाउनवर्ड वाली साइड पे जो जीन कंट्रोल करता है उसके दोनों अलील क्या है? रिसेसिव। राइट। अब अगर हमारी जो राइट साइड है वहां पे कैपिटल ए है, दैट मींस के कंप्लीट डोमिनेंस मौजूद है। ठीक है जी। और स्मॉल ए का क्या मतलब है? कि कंप्लीट रिसेसिवनेस है। ठीक है जी। अब 0 से पॉजिटिव वाली साइड की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास आएगा डोमिनेंस आएगा, लेकिन वो कौन सा डोमिनेंस होगा? पॉजिटिव डोमिनेंस होगा। मैं समझा रहा है? 0 से अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, लेकिन वो पॉजिटिव डोमिनेंट होगा। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे ये चीज आप कंसीडर करें कि ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है इसका मतलब ये नहीं कि ये डोमिनेंट ए
या रिसेसिव है, जस्ट एक दो सिंबल्स हैं, एक ए सिंबल है, एक स्मॉल ए सिंबल है, राइट। अब इसमें से डोमिनेंट कोई भी हो सकता है। अगर स्मॉल ए डोमिनेंट हो तो जो डोमिनेंस है वो स्मॉल ए की तरफ शिफ्ट करेगी। बात समझ आ गई है ना? तो रिपीट करता हूँ, ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा है इसका मतलब हरगिज नहीं कि कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रिसेसिव है, जस्ट हमने दो डिफरेंट सिंबल्स दे दिए। अब अगर जीरो से प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल ए की तरफ जाती है तो वो पॉजिटिव डोमिनेंट है, और अगर स्मॉल ए की तरफ जाती है तो वो नेगेटिव डोमिनेंस है। अब ये किस चीज की वैल्यू जाती है? ये वैल्यू हमेशा जाएगी उस पेरेंट की अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया, सॉरी मेरे ख्याल में वो मैं पहले ऊपर वाला एक्सप्लेन करना शुरू हो गया था। इसको सिंबल की तरफ ना जाए अभी आप, हम एडिटिवनेस की बात कर रहे हैं। तो एडिटिवनेस जो है, हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं यार, एडिटिवनेस की क्या बात कर रहे हैं? डोमिनेंस की बात हो रही थी। अब मैंने कहा कि अगर कैपिटल ए की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव डोमिनेंट है, और नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो वो नेगेटिव डोमिनेंट है। नेगेटिव डोमिनेंट से मुराद ये है कि जो स्मॉल ए की वैल्यू है उस तरफ को ट्रेंड है उस प्लांट का जो कि F1 है। जब भी हम ये स्केल बनाते हैं तो ये स्केल एक्चुअली कैपिटल ए स्मॉल ए को हमेशा डिनोट करता है। अच्छा, ये एक ना नदीम की तरफ से कमेंट आया था कि सर डी जो है, डी तो एडिटिवनेस है, ही इज राइट, लेकिन अभी हम चूंकि डिस्कस कर रहे थे डोमिनेंट को, सिंबल उसकी एच है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में मैं बता यहाँ नीचे से रहा था, आप लोगों को इसलिए कंफ्यूजन हो गई। हम अभी डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, एडिटिवनेस पे भी आता हूँ, एडिटिवनेस का बाद में बताता हूँ, अभी हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट का सिंबल ऊपर की तरफ है, सिंबल नीचे नहीं था, सिंबल ऊपर था, तो मैं गलती से आपको नीचे वाला सिंबल बता रहा था। तो आपने पॉइंट वही है, डोमिनेंट जो है अगर कैपिटल ए की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव डोमिनेंट है, और अगर स्मॉल की तरफ जाएगा होगा वो भी डोमिनेंट ही, लेकिन वो नेगेटिव साइड पर डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइट की हम बात कर ले, तो अगर कैपिटल ए की तरफ जाएगा तो हाइट इंक्रीज हो रही है, अगर नेगेटिव की तरफ जाए तो हाइट डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमें स्मॉल हाइट रिक्वायर्ड होती है, तो उनके लिए हमें फिर हाँ। हमें जी बोले बेटा। सर अगर ये स्मॉल ए डोमिनेंस होगा तो हाँ इसको जी, फिर राइट लिखेंगे या इसी साइड पे? ये हमने एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे अभी हमने कोई कुछ भी नहीं बताया कि डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा है। जी सर जी जी सर जो जब एडिटिव होगा सर, जी जी, तब हम सर वैरायटी डेवलप करेंगे बिल्कुल सही, सर। लेकिन जो वैरायटी में हम तो होमोजाइगोसिटी लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर अगर फॉर एग्जांपल हेटेरोजाइगोट है कोई, उसमें एडिटिवनेस है सर, तो फिर सर हम तो हेटेरोजाइगोसिटी नहीं चाहेंगे। हेटेरोजाइगोट के अंदर एडिटिवनेस है। यस सर, यानी कि मिड अगर पॉइंट पर हेटेरो आकर सर मैं समझ लगाती है। रहा हूँ, अगर हेटेरोजाइगोट के अंदर एडिटिवनेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हेटेरोजाइगोट की निस्बत जो होमोजाइगोट है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? कि हेटेरोजाइगोट के अंदर एक कैपिटल ए है, होमोजाइगोट के अंदर दो कैपिटल ए हैं। अगर तो वो एडिटिवनेस है उनके अंदर, एडिटिवनेस होने का मतलब ये होगा कि जो हेटेरोजाइगोट है उसके अंदर एक कैपिटल ए प्रोडक्शन दे रहा है, जबकि होमोजाइगोट के अंदर दो कैपिटल ए प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही जो हेटेरोजाइगोट है उसको अगर हम सेल्फ करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन मजीद इंक्रीज होगी। सर वो डिक्रीज भी तो हो सकती है, स्मॉल ए की तरफ भी तो फॉर एग्जांपल एक बार कंसीडर करें तो जा सकती है। जा सकती है, स्मॉल ए की तरफ भी जा सकती है। इन दैट केस अगर हमें स्मॉल ए वाला जो ट्रेंड है अगर वो हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम उसको उस प्लांट को यूज करेंगे, अदरवाइज उस प्लांट को सिलेक्शन से बाहर निकाल देंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके सर।
ये तो ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी तो हम पे है ना कि हमने कैसे अडॉप्ट करनी है। एक्चुअली अभी हम ऑल sir. पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी बार मैं बताता चलो, उसके बाद फिर अगली जो हम इनिशिएट करेंगे उसके अंदर हम एडिटिवनेस की बात करेंगे। डोमिनेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपेयर करते हैं कैपिटल ए या स्मॉल ए के साथ, तो हम हमेशा हेटेरोजाइगोट को या F1 को कंपेयर करते हैं। F1 की वैल्यू 0 से जिस साइड को जाएगी उसी तरफ को हम डोमिनेंस कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया ना? तो ये आधा जो है वो स्केलिंग जो है ना अपना एडिटिव डोमिनेंस मॉडल हाफ हो गया। हाफ अभी चूंकि ये मीटिंग अभी खत्म होने लगी है, अब मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, वो आप ज्वाइन करें तो आगे इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं।